नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थितियों के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए उत्तम रहेगा और किन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं इसके पीछे हमारा गहरा अध्ययन होता है ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके कि इस महीने जो ग्रहों की स्थितियां बनेगी उनमें से कौन से ग्रह आपको फायदा देंगे और कौन, अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में बैठा है तो वो कैसी स्थितियां आप लोगों के लिए पैदा कर सकेगा। दोस्तों, ये वही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने ग्रहों के अनुसार चलें तो हमें लाभ मिलता है और अगर हम कुछ चीजों से थोड़ा सा बचाव करके चलें तो हमें कोई किसी लंबे संघर्ष में नहीं जाना पड़ता। तो आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 में वृश्चिक राशि वालों की किस्मत के सितारे जो हैं वो क्या अनुभव लेकर आए हैं। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है और जिनकी नाम से वृश्चिक राशि है उनके लिए ये बातें बड़ी इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा या अंतरदशा चल रही है, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रह गोचर के अनुसार जो बड़े ग्रह गोचर करते हैं तो वो उसके अपने ही मायने होते हैं। दोस्तों, ये जो शनि, राहु, केतु, गुरु, इनका गोचर तो लंबा होता है, लेकिन सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र ये भी वैसे ग्रह हैं जिनके गोचर का अपना ही प्रभाव होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस महीने सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए कि आपकी राशि के लगन भाव के जो स्वामी मंगल हैं, सेनापति जिसको कहा जाता है, वो लाभ के भाव में बैठे रहेंगे। सो जब भी किसी कुंडली के लगन का स्वामी लाभ के भाव में विराजमान होता है तो ऐसे समय में दोस्तों लाभ भाव जो होता है कुंडली का वो सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है। तो इस महीने किसी अन्य स्तोत्र से भी पैसा आने की संभावनाएं वृश्चिक राशि में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु जो है वो आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनका गोचर कुंभ राशि में हुआ है। तो राहु का इस भाव में जो गोचर है इसमें जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। यहां पर जब भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए लेना चाहें, क्योंकि कुछ लोगों को नया घर मिल सकता है, नई संपत्ति मिल सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या नई खरीदना चाहते हैं तो एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि कहीं, क्योंकि राहु जो है ये है तो राक्षसी ग्रहों की संख्या में ही आते हैं और भ्रम भी राहु को कहा जाता है। तो किसी भ्रम के कारण आपकी कोई महंगी प्रॉपर्टी आपसे सस्ते दाम में ना ले जाए। और दूसरी बात, आपकी कोई आप किसी सस्ती प्रॉपर्टी को महंगे दाम में ना खरीद ले। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग करते समय अवेयर रहें, उसकी अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि एक बार डीलिंग होने के पश्चात अगर कुछ समय बाद आपको ऐसी बातों का पता चलेगा तो वो चीजें आपको इरिटेट करेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे, इस महीने वाहन खरीदने के प्रबल योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही भाव जो है हमारी माता का भी भाव है। तो यहां पर आपकी माता की सेहत में कुछ ना कुछ समस्या इस समय खड़ी हो सकती है, खास करके 15 तारीख के पश्चात जब सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे तो ये आमने सामने दृष्टियां होंगी। तो आपकी माता की हेल्थ के ऊपर, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है। अदरवाइज
उनके साथ आपका किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी माता से उलझना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि आपके पंचम भाव में विराजमान है और अभी जैसे ही 13 जुलाई का समय आया, शनि यहां पर वक्री अवस्था में आ गए और 28 नवंबर 2025 यानी पूरे 140 दिनों के लिए शनि यहां पर वक्री आ गए हैं। तो कैसी स्थितियां यहां पर पैदा होंगी दोस्तों। जो फिफ्थ हाउस होता है ये हमारी बुद्धि का भाव होता है, ये हमारी संतान का भाव होता है, यही भाव हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव है। ये इसी भाव से हम मैनेजमेंट करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस भी पंचम भाव से देखा जाता है। लव लाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं ये भी फिफ्थ हाउस ही एक्सप्लेन करता है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, कहां पे हमने इन्वेस्ट करना है, कहां पर नहीं करना है, तो ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर दोस्तों शनि बैठे हैं, हालांकि वो वक्री अवस्था में जरूर हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, अपने बच्चों को लेकर कोई स्थितियां उनको लेकर आपके मन में क्रोध जो है वो आ सकता है। यहां पर आपके बच्चों को कोई चोट वगैरह ना लग जाए, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आपने देखा कि 29 मार्च के पश्चात वृश्चिक राशि के जो जातक थे उनके बच्चों को कभी कोई बुखार चढ़ा होगा या फिर उनको कोई चोट वगैरह लगी होगी। ऐसी स्थितियां, या उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन आ सकती है, उनके करियर में कोई अड़चन आ सकती है। आपके बच्चों को आपको थोड़ा सा परेशानी जो है वो कर सकती है। दूसरा, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको अपने प्रेगनेंसी का बहुत ध्यान रखना होगा। आराम से ट्रैवलिंग जितनी हो उतना मिनिमाइज करना ही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। और ये सही समय नहीं है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं, तो ये उचित समय नहीं होगा। अगर आपने अपने बच्चों के बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया, तो वो पैसा आपका खराब हो सकता है। तो वृश्चिक राशि के वो जातक जिनके बच्चे कोई काम करना चाहते हैं, आप उनको इस समय मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट दे सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बड़ी फाइनेंशियल पैसा देना, इन्वेस्ट करना या उनके साथ कोई बड़ा पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो ये काम से आपको प्रॉपर बचाव करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट करते हुए कहीं ना कहीं इरिटेशन हो सकती है, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हुए हो, चाहे अपने बॉस या कोलीग्स को मैनेज करते हुए। कई बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रोध जो है वो आपको ज्यादा आ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये भी भाव शिक्षा का है। तो यहां पर जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको भी किसी ना किसी बात को लेकर, जैसे ही वो पढ़ाई करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो किसी सब्जेक्ट को लेकर उनको इरिटेशन हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि जब भी वो किताबें खोलने लगते हैं, जैसे ही वो रीडिंग करने लगते हैं, तो कोई ना कोई समस्या जो है उनके दिमाग में आ जाती है, जिसके कारण वो इरिटेट होकर कई बार उस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। बेहतर यही होगा, अगर किसी बात की, किसी सब्जेक्ट का आपको नहीं समझ लग रहा, तो आप अपने गुरुजन से जाकर बात कीजिए। आपको उनसे जाकर अगर आपने कोई हेल्प ली, तो वो चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, यानी कि उनसे दोबारा पूछने से आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ये हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो सोच विचार करने के पश्चात ही किसी चीज में इनरोल होइए। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग के लिए बने हैं और आप आर्ट्स में एडमिशन ले लें, या आप साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी वजह से किसी और चीज में इनरोलमेंट हो जाए। तो इन चीजों से भी आपको बचाव करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि की स्थितियों को अच्छा नहीं माना जाता। तो और लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीनों से जो स्थितियां बनी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, वहां पर कई बार आप एक दूसरे का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। सो अगर आप लव लाइफ में किसी के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो कृपया इस समय छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। अगर आपने फर्स्ट स्टेट में आकर
प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। बाहर की परेशानियों को अपने लव पार्टनर के ऊपर छोटी छोटी बातों से गुस्सा होने से आपका लव आपकी जो आपस में दूरियां बननी संभव हो सकती हैं। तो इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान पूर्वक अपने संबंधों को बचाना है, तो बड़े तोल मोल कर बातें करनी होगी और एक डिस्टेंस के साथ रिलेशन में आगे बढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आप इस समय गुरु और शुक्र जो हैं वो आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु और शुक्र का अष्टम भाव में बैठना, ये दोनों ही ग्रह जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये दोनों ग्रह शुभ ग्रहों की संख्या में आते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं। कोई एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो लोग एआई के साथ जुड़ना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग मेडिटेशन में हैं, अकल्ट साइंस में हैं, ज्योतिष शास्त्र में हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल लाइन में हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का काम करते हैं, तो ऐसे जातकों को नेम और फेम मिल सकता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। आपको उसमें जितना आपका शेयर है ये दो ग्रहों के कारण आपको वो मिल सकता है। इसको भी राजयोग की संख्या में माना जाता है। ये 21 अगस्त 2025 तक गुरु और शुक्र, जिसको युति योग कहा जाता है, दो बड़े गुरुओं का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ देगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव, आपके सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना दोस्तों, ये उचित समय नहीं होगा पार्टनरशिप में काम करने का। और मैरिड लाइफ में भी आपको बैलेंस बना के रखना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इस समय आपको बचाव करके चलना होगा। वैसे मैं आपको एक टिप बता देना चाहता हूं, जब भी ये कोई ग्रह अष्टम भाव में आता है तो ये बहुत सडनली कोई बड़ा लाभ दे सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को सबसे बड़ी टिप मैं आपको यही देना चाहूंगा कि इस महीने 21 तारीख से पहले पहले कभी कभार आप कोई लॉटरी का टिकट ले सकते हैं, कोई 2-4-500-1000 रुपया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अष्टम भाव अचानक लाभ भी दे जाता है। तो ये आप इस समय आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, और अगर आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह हैं या आपके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बड़े चांसेस होंगे गुप्त धन की प्राप्ति के। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। मैं आपको इसकी एडिक्शन करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी जिंदगी में छोटे मोटे रिस्क से कुछ, कई बार बहुत कुछ आपने देखा होगा, अचानक ही किसी के लॉटरी निकल गई, तो ये वो समय है। मैंने आपको टिप दे दिया है, करना ना करना। अगर निकल गई तो आपकी, अगर नहीं निकली तो मैं किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उसके बाद इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके धन भाव में पड़ेगी, तो धन भाव यानी कि आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आप अपने कुटुंब के लिए यानी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ परेशान जो है वो इस समय रह सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा, और अपनी वाणी जो है उसको बात करते हुए बड़ा संभल के किसी से बात करनी है। यानी कि किसी से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ कर कीजिए, अन्यथा कई बार मुंह से कहना कुछ होता है और निकल कुछ हो ही जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य और बुध की युति। दोस्तों, ये जो 9th हाउस में सूर्य और बुध की युति बनी है, जिसको बुध आदित्य योग कहते हैं, तो यहां पर कम्युनिकेशन के जरिए आप लोगों से बहुत फायदा ले सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कितने सारे ऐसे कार्य हैं जो कंसल्टेंसी के अंदर आते हैं। जर्नलिज्म, आपका जो लॉयर्स होते हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों के प्रोफेशन में इनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन इस समय अपने पिता के साथ विवाद भी हो सकता है। अगर आपके जैसे ही ये 15 जुलाई का समय निकला
15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक सूर्य आपके 9th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी इन दिनों अपने पिता के साथ कोई बहस हुई है तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर उनकी सेहत में कुछ कोई हेल्थ इशू आया है तब भी आप हमें बता सकते हैं। और यहां तक कि इस भाव को हमारे गुरुजनों का भी भाव कहते हैं, यानी कि आपके टीचर्स, आपके ट्रेनर्स, आपके बॉस, जहां पर आप काम करते हैं वहां के ओनर्स, ये सारे ही आपके गुरु के समान होते हैं। तो या उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जिस भाव में वो जाते हैं वहां के जो चीजें होती हैं उनको बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। उसके बाद दोस्तों 14 के पश्चात सूर्य देव आपके 9th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, जिसको आपके कर्मों का भाव कहा जाता है। और इस भाव में सूर्य महाबलवान हो जाते हैं, यानी मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य देव जो है आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, जिसमें आपके कार्यस्थल के ऊपर, क्योंकि वो गोचर उनका सिंह राशि में होगा, तो आपको कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपको नए कस्टमर मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। यहां पर आपका कोई लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ है तो वो प्रमोशन जो है आपका होने के चांसेस है। अगर आप कहीं पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अपने सीनियर से बात कीजिए, इस समय आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपके कर्म स्थान के ऊपर ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर कुछ गलतियों से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो जिसके साथ भी बैठ जाते हैं उसकी पावर को कम कर देते हैं, चाहे वो शनि हो, गुरु हो, कोई भी ग्रह हो। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, जब सूर्य के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है या उनके साथ युति में आता है तो राहु और केतु इनकी पावर को कम कर देते हैं, यानी कि इनको ग्रहण लगा देते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, आपके कर्म स्थान के ऊपर आपसे राजनीति हो सकती है। सो आप बड़ा अवेयर रहकर अपने काम काज के स्थान पे रहना होगा, चाहे आप अपना व्यापार करते हैं वहां पर भी, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आप किसी से फोन पे बात मत कीजिए, किसी के बारे में चुगली वगैरह ना कीजिए, अन्यथा वो चीजें जो है डिस्क्लोज हो सकती हैं, जिससे बाद में आपको दिक्कत आ जाए। वैसे सूर्य यहाँ पर इनका पक्का भाव है, यहाँ पर बैठकर सूर्य जो है आपको किसी राजनीति में अच्छा डेजिग्नेशन दिला सकते हैं। यहीं पर बैठे सूर्य आपको किसी एनजीओ के जरिए, किसी धार्मिक संगठन में, किसी सामाजिक संगठन में आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन दिला सकते हैं, आपको नेम और फेम दिला सकते हैं, आपको पिता का सपोर्ट दिला सकते हैं, आपके पिता को फायदा दिला सकते हैं। तो मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य जो है अपने उच्च भाव में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है ये आपके 21/8/2025 को अष्टम भाव से निकलकर भाग्य के भाव में चले जाएंगे। तो ये वो समय होगा जब जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको अत्यंत लाभ हो सकता है। उसके बाद आपकी अगर शादी नहीं हुई तो आपके घर में कोई प्रस्ताव आ सकता है, विवाह के योग बन सकते हैं, और पति पत्नी में आपस में संबंध जो है वो मधुर हो जाएंगे। लेकिन 21 के पश्चात का जो समय होगा वो आपको एक बड़ी राहत देगा। आपके विदेश से आपको कोई लाभ हो सकता है, विदेश अगर जाना चाहते हैं इस महीने तो वीजा लग सकता है, लेकिन बुध खराब भाव में बैठे होने के कारण किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हुए एक बार जांच विचार कर लेना चाहिए। और आपका अगर किसी भी एग्रीमेंट से लेकर कोई भी दस्तावेज का काम है जहां पर आपके सिग्नेचर बड़े इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए अगस्त के महीने में इन चीजों को टाल दीजिए। अन्यथा अगर आपने बिना पढ़े लिखे जल्दबाजी में कहीं पर सिग्नेचर कर दिया तो वो भी आगे चलकर आपके लिए कोई मुसीबत बन सकता है। तो बुध का खराब भाव में बैठना, ये 9th हाउस में गुरु के भाव में जब बुध बैठते हैं तो इसको कहा जाता है बिन पैंदे का लोटा, ये सब कुछ गलत करवा देता है। बुध जो है बुद्धि का भी कारक है, आपकी जुबान का भी कारक है, और बुध जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी कागजी कार्रवाई होती है ये सारी बुध के अधीन आती है। तो बुध का खराब भाव में बैठना कहीं इन चीजों से आपकी बुद्धि को अचानक से
खराबी, क्योंकि शनि की भी बुद्धि के भाव में है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना होगा। जो भी करना सोच समझ कर करना, नहीं समझ लगती तो किसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन एंग्जाइटी लेवल जो है इस समय आपका बढ़ सकता है, इन बेचैनी जो है आपकी बढ़ सकती है इस महीने। उसके बाद दोस्तों मंगल जो है आपके 11th हाउस में विराजमान होंगे। यहां पर शनि और मंगल की दृष्टियां एक दूसरे पे ऊपर होंगी। इस महीने किसी ज्यादा लालच के चक्कर में, किसी बड़े लाभ के चक्कर में कोई बड़ी गलती मत कर देना, क्योंकि मंगल का लाभ के भाव में बैठना आपके लिए उत्तम होगा। लेकिन शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, पंचम भाव के जो परिणाम है मैंने आपको बता दिए थे। मंगल जो है वो आपके 11th हाउस में है, तो यहां पर बड़े भाई के साथ आपको ध्यान रखना होगा। उनके साथ आपके संबंध यहां पर खराब हो सकते हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई करवा सकता है ये टाइम। तो कुछ चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी और कुछ चीजों में आपको बड़ा बैलेंस बना के चलना होगा। सो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना। और 21 के पश्चात जो समय होगा, जो लोग विदेश रहते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय होगा। विदेश रह रहे लोगों के कोई सपना है, कोई अड़ा हुआ काम, वो पूरा हो सकता है। वहां पर अगर कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छी डीलिंग मिल सकती है। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर प्रमोशन मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो 21 के पश्चात आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑनलाइन सोशल मीडिया का काम कर रहे लोगों को, डिलीवरी का काम करते हैं, ऐसे कामों में, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो कुछ चीजों में इस समय आपको बड़ा अच्छा लाभ भी मिल सकता है। और शुक्र के भाग्य के भाव में जैसे ही शुक्र आएंगे, लेडीज गारमेंट का काम आपके लिए, होटल लाइन में काम करते हैं, फूड एंड बेवरेज का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, और शुक्र का भाग्य के भाव में आना आप लोगों को अच्छा खासा लाभ दिलाएगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जो जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, क्या आपकी कुंडली नौकरी के लिए है, बिजनेस के लिए है, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपनी हर तरीके के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, हमारे से मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो कृपया पर्सनल कंसल्टेंसी लेने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।